morning everyone. Today we are starting chapter 15 means of transport. ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीडियम. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात के साधन. जैसे इस चैप्टर का मीनिंग हिंदी में क्या हो गया? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन. यातायात क्या, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? हमें व्हीकल की जरूरत पड़ती है, जैसे चाहे वो ट्रेन हो, शिप हो, ये कार, बस, बाइक. जाते ही नहीं जाते? हर जगह तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं है. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. हमें ही नहीं बल्कि हमें अगर चीजों को भी, गुड्स जो थिंग्स होती हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप होते हैं. वी कैन यूज वन और मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कंप्लीट आवर जर्नी. हमें एक या एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमारी जर्नी कंप्लीट करने के लिए. हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट का कौन सा मीडियम चूज करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. मतलब कि कितना दूर है. डिस्टेंस यानी दूरी, कितनी दूरी पर हमें जाना है, सबसे पहले उस पे डिपेंड करता है. सेकंड है कितना टाइम हमारे पास है. टाइम, हाउ मच टाइम वी हैव फॉर ट्रैवलिंग. हमें ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम है. डिस्टेंस मींस क्या हो गया? दूरी. जैसे हमें ज्यादा दूर जाना है तो हम किसका चूज करेंगे? ट्रेन का. अगर हमें मान लो यहाँ से जयपुर जाना है तो ट्रेन से जाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो हम किससे जाएंगे? अपनी व्हीकल से जाएंगे. कार से भी जा सकते हैं. हमें मान लो यहाँ से नयापुरा जाना है तो नयापुरा जाने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं. क्यों? नयापुरा तो यही है. तो हम नयापुरा कैसे जाएंगे? अपनी बाइक से, स्कूटी से, कार से, किसी से भी हम जाएंगे. थर्ड है अमाउंट. मतलब कितना पैसा हम स्पेंड करना चाहते हैं हमारी जर्नी पे. इन तीन चीजों पर हमारा जो जर्नी है वो डिपेंड करता है. किस किस पर? डिस्टेंस, टाइम एंड अमाउंट पर. ठीक है. अगर when we transport goods we also keep in mind the kind of goods they are. मतलब अगर हमें, ये तो हो गई हमारे जाने की बात, ठीक है. लेकिन अब अगर हमें गुड्स भेजना है, मतलब सामान भेजना है कोई, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो भी वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा. जैसे मान लो कोई जल्दी खराब होने वाली चीज है, स्पॉइल होने वाली चीज है जो कि जल्दी खराब हो जाएगी, तो हम किससे भेजेंगे? एरोप्लेन से भेजेंगे. अगर क्योंकि क्या होता है, एरोप्लेन से बहुत जल्दी चला जाएगा तो वो चीज खराब नहीं होगी. हालांकि एरोप्लेन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, एरोप्लेन से भेजना बहुत महंगा पड़ता है. लेकिन अगर हम जल्दी सामान को खराब होने से बचाना चाहते हैं, हम सामान को सेफ रखना चाहते हैं, तो हम किसका चूज करेंगे? हम करेंगे एरोप्लेन का. लेकिन अगर सामान जल्दी खराब होने वाला नहीं है, मतलब आराम से हम उसको भेज सकते हैं, तो हम सस्ता साधन देखेंगे, ट्रक या ट्रेन. तो हम किसका चूज करेंगे? ट्रक का या ट्रेन का. ठीक है. अब है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं. तीन तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर. ये तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? जो कि जमीन पे चलते हैं वो आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में. जैसे कार, स्कूटर, छोटे जो शॉर्ट डिस्टेंस की जगह होती है वहां पर कार,
स्कूटर, बाइक, इनसे हम जा सकते हैं, तो वो आते हैं लैंड में। लेकिन हमें अगर दूर जाना है तो हम बस चूज करते हैं, ट्रेन चूज करते हैं, वो भी लैंड में आते हैं। इन द विलेजेस, गांवों में ट्रैक्टर्स एंड बाइसिकल्स आर ऑफन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। मतलब गांवों में क्या होता है, ट्रैक्टर और साइकिल्स को यूज किया जाता है हमारे जाने के लिए भी और सामान भेजने के लिए भी। कुछ जानवरों का भी यूज किया जाता है, जैसे बुलक कार्ट हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ऊंट गाड़ी हो गई। कई बार हाथियों का भी यूज किया जाता है। जंगल वाले जो जंगल वाले एरियाज होते हैं उनमें, और हिली एरियाज मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे म्यूल्स एंड पोनीज आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी खच्चर का यूज किया जाता है पहाड़ी एरिया में। ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लैंड में क्या किस किस के होते हैं, एक तो रोड और एक रेल। रोड में क्या कौन कौन सी चीजें आती है, रोड में बस, कार, स्कूटी, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ये सब किस में आते हैं, रोड में आते हैं। और रेल ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, मेट्रो एंड ट्रैम्स, ये सब आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट में। रेल ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर ट्रेन जो इंसानों को लेके जाती है, लाती है, गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो होती है, ट्राम जो कोलकाता में चलता है, पहले पढ़ाया आपको, सड़कों पे चलता है, मेट्रो ट्रेन जो अंडरग्राउंड चलती है वो मेट्रो ट्रेन होती है। तो ये ट्रेन जो है वो सस्ता साधन है। क्यों? क्योंकि ट्रेन में एरोप्लेन से कम पैसे लगते हैं, ये लंबी लंबी दूरी पे भी चलाई जाती है ट्रेनें। और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी चलती हैं। फिर ये वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स, बोट, स्टीमर और ये सब चलते हैं। शिप्स जो है वो बहुत भारी भारी सामान लाने ले जाने के काम में आते हैं। बोट्स आर यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स एंड रिवर्स, नदियों में बोट्स चलाई जाती हैं। और जो आइसलैंड होते हैं वहां पर बोट ही काम आती हैं। और ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा नहीं है लेकिन स्लो है, मतलब सस्ता, सबसे सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट है। इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं लेकिन ये बहुत स्लो है, मतलब बहुत धीरे सामान आता है। इसमें सामान 10-12 दिनों में, कई बार 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, तो बहुत धीरे आता है लेकिन सेफ है और धीरे धीरे आता है और सस्ता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टीमर, बोट, शिप। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट में आता है एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स। ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे तेज, सबसे जल्दी आता है। आपको भी पता है एरोप्लेन में जाते हैं तो 2 घंटे में, जैसे अपन को मान लो यहाँ से मान लो अपन को यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुंबई के लिए ट्रेन हमें कितनी देर में पहुंचाएगी, 12 घंटे, 15 घंटे, इतनी टाइम लगाती है। लेकिन अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हमें एरोप्लेन कितनी देर में पहुंचा देगा, 1 घंटा, 2 घंटे में हमें मुंबई पहुंचा देता है। तो यह सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और यह बहुत कम टाइम लेता है। यह महंगा है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। इसकी टिकट कितनी, 5000, 6000, 10,000 ऐसी टिकट्स होती है एरोप्लेन की। Many of our major cities have airports. हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें सब में ही एयरपोर्ट्स हैं, where planes take off for different cities and countries. शहर सिटीज के लिए भी चलते हैं एरोप्लेन्स और अलग अलग कंट्री के लिए भी चलते हैं। अब है ट्रैवलिंग सेफली। ट्रैवलिंग फॉर स्कूल, वर्क और लेजर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। भाई स्कूल जाना है, काम पे जाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लाइफ की। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रैवल करना है। हम अगर अपनी स्कूटी, अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। व्हेन वी वॉक ऑन रोड्स, अगर हम रोड्स पे चल रहे हैं, वी शुड फॉलो दीज रूल्स। इन रूल्स का हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। जैसे फ्लाईओवर देखा होगा आपने, फ्लाईओवर पे साइड में फुटपाथ होता है, अपन को वहां से जाना है, अपन को बीच सड़क से नहीं जाना है। सेकंड है फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स को
मतलब जब रेड सिग्नल है तो क्या होंगी, गाड़ियां रुकेंगी, और पेडेस्ट्रियन जो लाइन है, लाइट है, वो ग्रीन होगी, तब हमें जाना है। जब गाड़ियां ग्रीन सिग्नल में गाड़ियां जाती हैं तो उस टाइम पे हमें रोड क्रॉस नहीं करनी है। व्हेन क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट एंड लेफ्ट, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें राइट लेफ्ट देख के क्रॉस करनी है। यूं नहीं हम सीधे चले जाते हैं, सीधे चले जा रहे हैं, राइट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है, हमें देखना नहीं है, तब तो गाड़ी उड़ा देगी हमें। हमें कैसे जाना है, जब हम क्रॉस करें पहले हमें राइट देखना है, देन हमें लेफ्ट देखना है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, फिर हमें क्रॉस करनी है रोड। ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना है रोड क्रॉस करने के लिए। सबवे और फुट ओवरब्रिज टू क्रॉस अ क्राउडेड रोड, अगर जिस किसी रोड पर बहुत भीड़ रहती है, ज्यादा गाड़ियां आती जाती हैं, तो वहां पर हमें ढंग से क्रॉस करनी है रोड। Obeying traffic and safety rules makes traveling safe, secure and enjoyable. हम अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफली और सिक्योर मतलब सुरक्षित हम घर पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया आपका 15 चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपको इसको पढ़ना है, फिर इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है।